आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अंतरा भाग 2, +2 हिंदी। सेकंड कवि हैं ये। तो बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में सन 1898 में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी सी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया था। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई, परंतु दुर्भाग्य देखिए, सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे और बेहद दुख की बात, अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर से झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया है, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिसके बाद उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यानी कि निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। सन 1922 में निराला रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित समन्वय पत्रिका के संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं भी टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत 15 अक्टूबर 1961 को हो गया। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की रचना भी की। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा में अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। तो देखते हैं निराला की प्रमुख कृतियां। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगूंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्ले सुरवकरिहा विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये था कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर
गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है कि पृथ्वी की लौ बुझ गई है। मनुष्य की जीने की इच्छा खत्म हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात कवि जी कर रहे हैं और वेदना को छुपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। और दूसरा पाठ्य पुस्तक में है सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है जिसका चित्र निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कुछ कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी इसमें प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।